हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः ओदनम सुक्तम। ये जो सुक्ति है इसे अथर्ववेद से लिया गया है और समझाया गया है कि कैसे चावल को पक जाने के बाद उसे चावल नहीं भात कहते हैं, और धान को कूटने, फटकने, भूसा निकालने और पकाने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब का रूपक अलंकार की सहायता से समझाया गया है। तो देखते हैं इन सुक्तियों का क्या मतलब है। सबसे पहली सुक्ति है चक्षुर मूसलम काम उल्लूखलम। यहाँ पर चक्षु मतलब आंखें होती है, तो समझाया है कि चक्षु मतलब जो आंखें है वो मूसल है, और जो हमारी इच्छा होती है वो ओखली है। तो इसका मतलब है चक्षु मूसल है और इच्छा ओखली है, जैसे कि ओखली में मूसल से धान कूटा जाता है। दूसरा है दीति है सूर्पम अदिति सूर्पग्राही वातो पावनिकम। इसका मतलब है जो दीति है वो सूप है, अर्थात जिसे धान फटकते हैं, जिस सूपा होता है उसे सूप कहते हैं। और जो अदिति सूप पकड़ने वाली है, सूप को ग्रहण करने वाली है। और जो हवा होती है वो धान को फटकने से जो भूसा निकलता है वो है। तो इसका मतलब है कि जो दीति सूप है, अदिति सूप पकड़ने वाली है, और भूसे को चावल से अलग करने वाला वायु है। देखते हैं तीसरा सुक्ति अश्वः कड़ा गावस तांडुला मस्का स्तुसाह। इसका मतलब है अश्व मतलब घोड़ा होता है, कड़ मतलब छोटा सा कड़ चावल का, तांडुल मतलब चावल होता है, और एक गावा मतलब गाय होता है। तो यहाँ पर जो कड़ है वो घोड़े के समान है और चावल गाय के समान है, और जो निकला हुआ भूसा है वो मच्छर के समान है। यौमेव पृथ्वी कुंभी भवती। इसका मतलब है इस तरह पृथ्वी, कुंभी मतलब पात्र होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पृथ्वी ही पात्र है। और राध्यान्नस्योदनस्य धौर परिधानम। इसका मतलब होता है और पकाए जा रहे चावल, जिससे चावल पकाते हैं वो पात्र, ढक्कन, परिधानम मतलब उसका ढक्कन होता है। तो इस सब का अर्थ हुआ चावल पकाने के लिए यह पृथ्वी ही पात्र है, और जो बर्तन है पकाए जा रहे भात के पात्र का ढक्कन धूलोक है। पांचवा सुक्ति है रीतम हस्तवनेजनम कुल्योक अपसेचनम। रीतम मतलब होता है हमारी पूरी पृथ्वी का जो जल है, हाथ धोने के लिए जो समस्त जल है वो, और हस्तावेजनम मतलब धोने के बाद जो पानी बचता है, अर्थात धोने के बाद धोवन से निकला हुआ जल। कुल्योम अपसेचनम मतलब होता है नहर, तालाब। तो इस सब का अर्थ हुआ हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल, धोवन के लिए नहर अर्थात नहर और तालाब है। अगला सुक्ति है ऋतुआ पक्तारा आर्तवाह समिधंती। इसका मतलब है ऋतुआ मतलब होता है चावल को, पक्तारा माने पकाने वाली, आर्तवा मतलब जो रसोईया होता है, समिधंती मतलब जो ऋतु होते हैं वो 6 ऋतु होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चावल को पकाने वाली रसोईया वसंत आदि 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, और दिन रात उसके ईंधन के समान है। अगला सुक्ति है तस्योदनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्मा मुखम। इसका मतलब है उस भात मतलब ओदन का जो मस्तक है वो बृहस्पति है। तस्य माने उसका होता है, ओदनस्य माने ओदन, बृहस्पति माने बृहस्पति, शिरो मतलब सिर, ब्रह्मा माने ब्रह्मा जी, मुखम माने मुख। तो इसका मतलब है उस भात का मस्तक बृहस्पति और मुख ब्रह्मा जी हैं। अगला सुक्ति है धावा पृथ्वी सोत्रे सूर्य चंद्रमा वाक्षिणी। इसका मतलब है उस ओदन के आकाश और भूमि दोनों कान हैं। यहाँ पर धावा पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी और आकाश, सोत्रे मतलब होता है कान, सूर्य चंद्रमा मतलब सूर्य और चंद्रमा, साविक्षिणी का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखें हैं, वक्षिणी। सप्त ऋषियः प्राणपानः। इसका मतलब है प्राण और अपान सप्त ऋषि हैं। तो इस सब का अर्थ हुआ आकाश और भूमि दोनों कान हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखें हैं, और प्राण और अपान वायु सप्त ऋषि हैं। लास्ट सुक्ति है ओदनेन यज्ञ वचः सर्वे लोकाः समाप्यः। इसका मतलब है ओदन से यज्ञ करने वाले, ओदनेन मतलब ओदन से, यज्ञ वचः माने यज्ञ करने वाले, सर्वे माने सभी, लोकयः मतलब लोगों को, संप्राप्य मतलब प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ ओदन से यज्ञ करने वाले समस्त लोगों को प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये आपको सुक्ति अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।